राधे राधे सभी को। दुर्योधन एक नेत्रहीन पिता का पुत्र था, जिसे सब महाभारत के सबसे बड़े खलनायक के रूप में ही जानते हैं। दुर्योधन और उसके बाकी भाइयों का जन्म एक बेहद ही विचित्र तरीके से हुआ था। महाभारत के अनुसार व्यास जी ने गांधारी को 100 पुत्र होने का आशीर्वाद दिया था। जब गांधारी गर्भवती हुई तो एक बहुत लंबे समय तक गांधारी गर्भवती रही। एक दिन उसने क्रोध में आकर अपने ही पेट पर जोरदार मुक्का मार दिया, जिस कारण से गांधारी का गर्भ गिर गया और बच्चे की जगह गांधारी के गर्भ से एक मांस के लिथड़े ने जन्म लिया। जिसके बाद महर्षि व्यास जी को बुलाया गया, जिसे देख उन्हें ही बड़ी निराशा हुई। जिसके बाद व्यास जी ने मंत्र उच्चारण किया और उस मांस के लोथड़े के 100 बराबर टुकड़े हो गए और फिर बाद में उन्हें दूध से भरे मटकों में डालकर रख दिया गया, जिसमें से 2 वर्षों के बाद सबसे पहले धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन ने जन्म लिया। जिसके लिए महर्षि व्यास जी ने धृतराष्ट्र को समझाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा ये पुत्र दुर्योधन तुम्हारे ही कुल के पतन का कारण बनेगा। परंतु पुत्र के मोह में अंधे हुए धृतराष्ट्र ने व्यास जी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और उधर दूसरी तरफ राजा पांडु की पत्नी कुंती को भी वरदान था कि वो किसी भी देवता का आवाहन करके पुत्र को प्राप्त कर सकती है। तभी कुंती ने वायुदेव का आवाहन किया, जिससे कुंती ने उस दिन अपने दूसरे पुत्र के रूप में भीम को जन्म दिया। भीम और दुर्योधन का जन्म एक ही दिन हुआ था। महाभारत के अनुसार दुर्योधन भीम की ताकत और गदा युद्ध में निपुणता के कारण उसे बहुत ही ईर्ष्या रखता था, जिसके चलते एक बार दुर्योधन ने भीम के भोजन में जहर मिला दिया था, जिसे खाकर भीम बेहोश हो गया। जिसका फायदा उठाकर दुर्योधन ने भीम को नागों से भरे हुए तालाब में फेंक दिया, जहां नागों ने भीम के शरीर में मौजूद जहर को डस कर निकाल दिया। जिसके बाद वो भीम को नागों के राजा वासुकी नाग के पास लेकर गए, जहां भीम की मुलाकात अपने परनाना आर्य से हुई। जिसके बाद आर्य ने भीम को वासुकी नाग से मिलवाया और आर्य जी के निवेदन पर वासुकी नाग ने भीम को रासकुंड में से एक ऐसा अमृत दिया, जिसे पीकर भीम में 10,000 हाथियों जितनी ताकत आ गई, जिससे भीम और शक्तिशाली बन गया था। दुर्योधन को अभी भी शांति नहीं मिली थी। अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर दुर्योधन निरंतर ही भीम को मारने की साजिश रचता रहता था। एक बार तो दुर्योधन ने लक्ष्य ग्रह का निर्माण करवाया, जिसमें सभी पांडवों को मारने की कोशिश की, जिससे सारे पांडव एक साथ मर जाए। परंतु मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला ज्यादा बलवान होता है। पांडव लक्ष्य ग्रह में सुरंग बनाकर भाग निकले। जैसे ही दुर्योधन को पता चलता है पांडव मरे नहीं जिंदा है, तो उसमें पहले से भी ज्यादा जलन की ज्वाला भड़कने लगी। जिसके बाद पांडवों को जमीन का एक हिस्सा दिया गया, जिस पर श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी की मदद से एक भव्य महल इंद्रप्रस्थ का निर्माण करवा दिया और पांडवों को दे दिया। इस महल की संरचना इस प्रकार की गई थी, जिसे देखकर कोई भी धोखा खा जाता था। पांडवों ने शिष्टाचार के चलते दुर्योधन को भी अपने महल में आमंत्रित किया, जिसे देख दुर्योधन की आंखें खुली की खुली रह गई। महाभारत के अनुसार ये महल ऐसे बनाया गया था जिसमें किसी के साथ भी छल हो जाए। ऐसे ही दुर्योधन के साथ भी हुआ था। दुर्योधन महल में घूमता घूमता एक ऐसी जगह जहां पहुंचा जो दिखने में तो फर्श था, जिसे देख दुर्योधन उस पर पैर रख देता है। परंतु जैसे ही दुर्योधन उसके ऊपर पांव रखता है, वो फर्श के समान दिख रहे तालाब में गिर जाता है, जिसे देख द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए कहने लगी, अंधे का पुत्र अंधा। द्रौपदी के मुख से ऐसे वचन सुनकर दुर्योधन क्रोध से तिलमिला उठा। तभी दुर्योधन ने द्रौपदी से अपने हुए अपमान का बदला लेने की ठानी। जिसके बाद दुर्योधन शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को धृत कीड़ा का न्योता भेजता है, जिसमें वो छल से पांडवों को हरा देता है। और जब कुछ नहीं बचा तो पांडव द्रौपदी को भी हार गए। पांडवों को ऐसे हारता देख दुर्योधन खुशी से हंसने लगता है और द्रौपदी से कहता है, द्रौपदी तू अब मेरी दासी है, अब तेरी जगह मेरी जांग पर है। जिसके बाद भरी सभा के बीच में द्रौपदी का चीरहरण होता है
और वहां मौजूद सभी पांडव और अन्य महारथी सर झुकाए देखते रहते हैं। भीम से अपनी पत्नी द्रौपदी का ऐसा अपमान सहन नहीं हुआ। भीम भरी सभा में प्रतिज्ञा लेता है कि मैं पांडु पुत्र भीम जब तक दुर्योधन और उसके भाइयों को मारकर उनका खून नहीं पी लेता तब तक मैं अपने पूर्वजों को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। भीम की ऐसी प्रतिज्ञा सुन सभा में मौजूद सभी लोगों के हृदय कांप उठते हैं। जब महर्षि व्यास जी को भीम की प्रतिज्ञा के बारे में पता चलता है तो वो ऋषि मैत्री को दुर्योधन के पास समझाने के लिए भेजते हैं, परंतु घमंडी दुर्योधन उनकी बातों का मजाक बनाने लगता है और अपनी ही जांघों पर जोर जोर से हाथ मारने लगता है, जिसे देख ऋषि मैत्री क्रोधित हो जाते हैं और उसे श्राप दे देते हैं, जैसे तू ये जांघों को बचा रहा है, होने वाले प्रलयकाली युद्ध में भीम तेरी ही जांघों को फाड़कर तेरा वध करेगा। और इस तरह जब महाभारत के युद्ध के 18वें दिन दुर्योधन अपने सभी करीबियों की मृत्यु के कारण बहुत दुखी था, क्योंकि उस समय दुर्योधन की सेना में सिर्फ गिने चुने ही महारथी बचे थे, जिस कारण वो अब खुद को हारता हुआ और अकेला समझने लगा था और अपनी माँ गंधारी के पास जाता है और कहता है, माँ मुझे मैत्री ऋषि का श्राप सच होते दिख रहा है। अपने पुत्र की ऐसी अवस्था देख गंधारी को भगवान शिव का वरदान याद आता है, जिसमें उन्होंने कहा था, तुम अपनी आंखों से पट्टी हटाकर जिस किसी को भी नग्न अवस्था में देखोगी उसका शरीर लोहे के समान हो जाएगा। इसलिए गंधारी अपने पुत्र को चिंतित देख भीम के साथ होने वाले युद्ध से पहले रात्रि के समय बिना कपड़ों के नग्न अवस्था में आने को कहती है। मध्य रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को नग्न अवस्था में अपनी माता के कक्ष की ओर जाते हुए देखते हैं और उससे रोककर कहते हैं, अरे दुर्योधन तुम्हारे वस्त्र कहाँ हैं और तुम इस अवस्था में अपनी माँ गंधारी के कक्ष की तरफ ऐसे क्यों जा रहे हो। तब दुर्योधन कहता है, मेरी माता ने मुझे ऐसे ही आने का आदेश दिया है। जिसे सुन श्री कृष्ण उसे कहते हैं, अरे वो तुम्हारी माता है और तुम ऐसे पूर्ण रूप से नग्न होकर उनके सम्मुख जाना तो सही नहीं है। कोई भी संतान ऐसे अपनी माता के सामने नहीं जाती। दुर्योधन श्री कृष्ण की बात सुनकर सोच विचार कर अपनी जांघों को ढक लेता है और अपनी माता के कक्ष में चला जाता है। जैसे ही गंधारी दुर्योधन को देखने के लिए अपनी आंखों से पट्टी हटाती है तो गंधारी की आंखों से निकलने वाली ऊर्जा दुर्योधन के शरीर के उन हिस्सों पर पड़ती है जो नग्न होती है, परंतु दुर्योधन की जांघों के हिस्सों पे वो ऊर्जा उसे छू नहीं पाती, जिस कारण दुर्योधन की जांघों को छोड़कर बाकी शरीर लोहे के समान कठोर हो जाता है। जिसके बाद निराश दुर्योधन एक नदी के अंदर जाकर ध्यान करने लगता है। युद्ध के मैदान में कौरवों की अनुपस्थिति को देख सभी पांडव दुर्योधन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी भीम को पता चलता है दुर्योधन झील के अंदर छुपा हुआ है। भीम उसी क्षण दुर्योधन को गदा युद्ध के लिए ललकारता है, जिसे सुनकर दुर्योधन झील से बाहर आ जाता है और दोनों के बीच में भीषण गदा युद्ध होता है। क्रोध में उत्तेजित भीम लगातार प्रहार किए ही जा रहा था। दुर्योधन भी अपनी माँ के दिए हुए लोहे के शरीर से बराबर युद्ध कर रहा था। तभी श्री कृष्ण भीम को इशारा करके दुर्योधन की जांघों पर गदा से वार करने को कहते हैं और उसे उसकी प्रतिज्ञा याद दिलाते हैं। जिसके बाद भीम दुर्योधन की जांघों पर भीषण प्रहार करता है और उसकी जांघों को तोड़ देता है, जिससे दुर्योधन तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देता है। दुर्योधन की बचपन से ही गदा युद्ध में रुचि थी। दुर्योधन ने गुरु द्रोण कृपाचार्य के साथ साथ श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम से गदा युद्ध की शिक्षा ली थी। महाभारत में गदा युद्ध में दुर्योधन ने भीम को कई बार अधमरा भी किया था। ऐसा कहा जाता है दुर्योधन कली का अवतार थे और जालंधर का पुनः अवतार थे, जिस कारण उसका इतना शक्तिशाली होना तो स्वाभाविक ही था। दोस्तों, ये थी महाभारत के सबसे जाने माने योद्धा दुर्योधन के बारे में कुछ बातें। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।